अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो सहरी करने के बाद मैं सो गई थी, तो मैंने कहा जो कल कपड़े धोए थे ना उससे देखते हैं अगर खुश्क हो गए तो उन्हें अंदर ले आते हैं। तो मैं बाहर आके इन कपड़ों को चेक करने लगी, लेकिन ये अभी गीले थे, तो मैंने कहा चले मज़ीद इसको धूप लग जाए, फिर उसके बाद जो है मैं उतार लूँगी। फिर अंदर आने के बाद मैंने एक शॉपर लिया, उसके अंदर अम्मी लोगों के लिए ऑरेंज रखे, क्योंकि कल रात को हम लोग के आए थे तो कल टाइम नहीं मिला था रात को देने का। तो फिर सुबह मैंने भाई को बोला था कि जाते हुए ना यहाँ से ले जाइएगा, तो उसने कहा था ठीक है। तो ये मैंने अपने लिए रख लिए हैं और वो वाले जो है वो मम्मी के लिए रख लिए हैं। तो फिर भाई भी आ गए थे थोड़ी देर बाद। फिर अब भाई और मोहित आए हैं। मोहित को छुट्टी हो गई थी स्कूल से, तो भाई उसे लेने आए हुए थे। तो मैंने कहा था कि जाते वक्त ना मेरे घर से होते हुए जाना, तो उन्होंने कहा था चलो ठीक है। मोहित का स्कूल जो है वो हमारे घर के पास ही है, तो भाई इससे जब भी मुझे कोई काम होता है तो मैं उन्हें कहती हूँ वापसी पे इधर चक्कर लगा लीजिएगा, तो वो फिर आ जाते हैं। कुछ नहीं, मेरा रोजा है, मैं चुके रोजे रखूंगा। मेरा पहला दिन रख रहा हूँ, मैंने रखा ही नहीं है। प्लीज मुझे रोजा रखने दो, मुझे कुछ ना दे, कुछ दिया ना। मैंने आप लोगों को जबरदस्ती खिलाना है, फिर आप लोगों का रोजा तोड़ूंगा, फिर आप लोग मेरा तोड़ोगे। अच्छा ठीक है, चलो रोज़ा कहाँ रखा है? घर में रखूंगा। घर में रखा है। अच्छा, तो सुबह सुबह क्या सहरी में क्या खाया? शहरी में तीरास और लंच खाया। अच्छा, और स्कूल में दोपहर में क्या खाया ब्रेक में? लंच। लंच किया ना, तो रोज़ा तो खुल गया, इफ्तारी हो गई ना। वो तो खाना था, तो सुबह का खाना था, दोपहर जो था। अच्छा, वो दोपहर का था। अच्छा नहीं, सुबह का था वो। अच्छा, वो सुबह का था, वो सहरी थी मतलब। अच्छा, स्कूल में कुछ नहीं खाया? फिर खाया नहीं? खाया, झूठ बोल रही हो। खाया। लंच बॉक्स लेके गए थे ना, मारिया ने दिया ना लंच बॉक्स। हाँ, तो लंच बॉक्स की वहाँ पे स्कूल में ब्रेक में खाया ना लंच, है ना? में आज क्या खाना है? रोज़ा रखा है ना, तो इफ्तारी में रोजे में पिज्जा खाऊंगा। इफ्तारी में पिज़्ज़ा खाना है? अच्छा, और क्या खाना है? और डोनट। ओह वाह, और क्या खाना है? कीमा अच्छा वाह, और केक। केक। अच्छा ठीक है, सारा एक ही दिन खा लेना है रोज का एक। डैडी को कहूंगा चले शाबाश, अगर इन्होंने एक भी खाना खाने का कहा ना, तो मैंने कहना चले शाबाश खाएं। भाभी तो आपने ही तो कहा है खाना है। हाँ खा ले बस। हाँ ठीक है, लेकिन आज एक चीज खाना ना, रोज की एक खाना भी तो 30 रोजे है ना, 30। तो रोज की एक चीज खाना ना, एक दिन पिज्जा खा लिया, एक दिन बर्गर खा लिया, एक दिन फ्राइज खा लिया, इस तरह खाना ना। और नहीं यार, एक ही दिन सारा खा लोगे तो फिर तो टमी हर्ट करेगी। और नहीं करती। और करेगी। चलो दिखा देना मुझे। चलो, ठीक है, चलो वो कह रही है ऑरेंज ले जाओ। आज ऑरेंज ले जाओ ना। ठीक है, मैंने नहीं खाना। क्यों? मेरा रोजा ना, नहीं, इफ्तारी में खाना ना। अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के बाद सुबह तो नहीं खाते ऑरेंज। नहीं, सुबह नहीं, शाम को खाना ना, इफ्तारी में खाना। ठीक है, चलो ओके बाय। चलो। मोहित और भाई घर जा रहे हैं, क्योंकि मोहित के कारी साहब ने आना था। मैंने कहा थोड़ी देर और बैठ जाए। भाई कहते नहीं, अभी इसके कारी साहब ने आना है, हम लोग घर चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अंदर आने के बाद मैंने सोचा कि ना चना चाट के लिए प्याज काट लेते हैं थोड़े से, क्योंकि उसको फिर मैं नमक लगा के रखती हूँ, वरना जो है ना वो कड़वाहट होती है। तो मैंने एक अदद प्याज लिया था। अब इसको जो है ना वो बेतरतीबा ही काट रही हूँ, कोई इसकी तरतीब नहीं है। कोई बड़े कट रहे हैं, कोई छोटे कट रहे हैं। मैं जो है ना एक कटिंग करी होती है ना, तो तरतीब का ख्याल नहीं रखती, जिस तरह के मुझे समझ आते हैं ना काटी जाती हूँ। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक लगाया, और अब इसको हम रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए साइड पे, ताकि इसकी करवाहट ख़त्म हो जाए। फिर साथ ही जो है ना मैंने चूल्हे पे आलू भी रख दिए थे उबलने के लिए। तो अब आलू जो है वो उबल गए हैं, तो अब इनके करते हैं पीसीस। फिर मैंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर डाले हैं चने, ये मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। फिर इसके अंदर डाले हैं आलू, फिर इसके अंदर डाला है प्याज, और फिर इसके अंदर डाले हैं थोड़े से टमाटर, और फिर डाला है हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक, फिर डाली है इसके अंदर चाट मसाला, ये भी हस्बे ज़रूरत मैंने डाला है। फिर पुदीना डाला है इसके अंदर, इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जल्दी हज़म हो जाते हैं। फिर इसके अंदर डाला है दही, फिर इसके अंदर डाली है इमली की चटनी, और अब इसको अच्छे से हम करते हैं मिक्स।
फिर उसके बाद असर की मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैंने कुछ तस्बीहें पढ़नी थी वो पढ़ी। मैंने कहा पहले ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है ना बाकी का काम करें। काम तो चलते रहते हैं, काम ख़त्म ही नहीं होते। पहले अल्लाह को याद कर लें, अल्लाह का थैंक यू कह लें, उसके बाद जो है ना दुनिया के काम चलते रहेंगे। तो फिर उसके बाद जी मैंने सोचा कि अब बनाते हैं पकोड़े। पकोड़ों के लिए पहले मैंने जो है वो प्याज काटे, मोटे मोटे प्याज मैंने काटे थे। फिर उसके बाद जी मैंने आलू लिए, आलू अब काट रही हूँ। और फिर इसके अंदर डाला है थोड़ा सा नमक, फिर इसके अंदर डाली है थोड़ी सी सुरख मिर्चें और थोड़ा सा डाला है सूखा धनिया और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन। तो अब इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो फ्रूट चाट बनाते हैं। तो फ्रूट चाट के लिए आज मेरे पास सिर्फ 2 ही फ्रूट हैं, एक सेब है और एक केला। मुझे था गली में आएंगे ना तो मैं उनसे ले लूँगी बाकी के फ्रूट, मगर गली में कोई आया ही नहीं। मैंने कहा चलो जो घर में पड़े हुए हैं ना उन्हीं से ही बना लेते हैं। तो ये सबसे पहले जी मैंने काटा है सेब, तो उसके बाद अब जी काटते हैं केले। और फिर इसके अंदर मैंने स्क्वीज़ किया है ऑरेंज। ये इसके साथ साथ जो है ना मैं बीज निकाल रही हूँ, क्योंकि मिक्स हो गए ना बीज तो फिर बड़ा मसला होना है। फिर जब हस्बैंड ने खाने हैं और उनके मुंह में आने हैं ना तो फिर उन्होंने कहना यार कम से कम ये तो निकाल देती। मैंने कहा उससे पहले मैं ख़ुद ही निकाल लूँ। फिर इसके अंदर डाली है मैंने थोड़ी सी चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि वो थोड़ी मेल्ट हो जाए। जब वो मेल्ट हो जाएगी फिर इसके ऊपर डालेंगे खजूरें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इस तरह खजूरें इसके ऊपर डली हुई बहुत पसंद है। तो फिर मैंने 2 अदद खजूरें ली थी, उनके ना छोटे छोटे पीस करके अब ये इसके ऊपर डालते हैं और अब इसको रखते हैं फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए। इफ्तारी तक ये ठंडा हो जाएगा, फिर ये मज़े का और टेस्टी हो जाएगा। फिर उसके बाद जी मुक़द्दस आई। मुक़द्दस मुझे देने आई थी इफ्तारी। तो ये वो कह रही थी, पहले मुझे आवाज़ें दे रही थी, मैं उसके सामने आई तो उनका आप ही ये इफ्तारी ले लें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इफ्तारी अब ये रखते हैं टेबल पे। जो मुक़द्दस देगी ये कल इंशाल्लाह जो है वो हम इनको देंगे। तो ये लेके आई है समोसे हैं, पकोड़े हैं, फ्रूट चाट है और साथ में खजूरें हैं। माशाल्लाह ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। इफ्तारी के बाद टेस्ट करके बताऊँगी कैसा था। तो फिर ये जी पकौड़ों का जो मिक्सचर मैंने बनाया तो इसको फ्राई करने का टाइम आ गया। तो मैंने जो है चूल्हे पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब इसके अंदर डालते हैं पकोड़े और फिर इसको जो है ना वो थोड़ी देर पकने देते हैं ताकि नीचे से अच्छे से पक जाएं। जब दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर तक पक जाएंगे तो फिर हम इसको जी निकाल लेंगे और रखेंगे किसी प्लेट में। तो अब इसको निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ़्तारी जो है वो रेडी हो गई है। तो ये चना चाट है, उसके बाद ये जो इफ़्तारी बाहर से आई है ये फ्रूट चाट है, पकोड़े हैं, रायता है और साथ में खजूरें हैं। तो अब दुआ शुआ करते हैं, फिर उसके बाद जी इफ़्तारी करते हैं। तो रोज़ा खुल गया था तो अब मैंने सोचा कि इनकी चीज़ें चेक करते हैं कि ये कैसी हैं। तो ये समोसा मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ का, मैंने चेक किया तो ये कीमे वाला था। ये भी मज़े का था, टेस्टी था, पर थोड़ा ना मिर्चें इसमें कम थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये फ्रूट चाट चेक करते हैं। तो ये फ्रूट चाट जो थी ना ये बहुत ही ज़बरदस्त थी, मतलब खट्टी मीठी थी, मज़े की थी, पर समझ नहीं आ रही थी कि इसमें इन्होंने कौन सी चटनी डाली है, पर बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जी पकोड़े चेक करते हैं। और पकोड़े भी जो है ना इनके बहुत ही मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। हमारे पकोड़ों की निस्बत ये ज़्यादा मज़े के थे। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इतनी नेमतें दी, खाने को, रहने को, बहुत कुछ दिया अल्लाह मियाँ ने। तो आप लोग भी जो है अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया करें। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।